नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। पीसीओडी होती क्या है? जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉली मैंने बहुत सारी, सिस्टिक मैंने सिस्ट, ओवेरियन मतलब ओवरीज के अंदर, और डिजीज़। जब ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस्ट इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। तो ये होती कैसे है? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब ओवरीज के अंदर फॉलिकल मैच्योर होता है तो उसमें से ओवम रिलीज होता है। तो कई बार किन्हीं कारणों से क्या होता है कि वो फॉलिकल पूरा मैच्योर नहीं हो पाता और उसका साइज छोटा रह जाता है, और साइज छोटा होने की वजह से उसका जो ऊपर की जो लेयर है, बाहर की लेयर, वो हार्ड हो जाती है और वो ओवरी के अंदर ही पड़ा रहता है। तो ऐसे से बहुत सारे फॉलिकल जब ओवरी के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं और उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है? जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज प्लस ओबेसिटी और हिर्सुटिज्म, ओबेसिटी यानी मोटापा, और जो हिर्सुटिज्म मतलब अनवांटेड हेयर्स का आना, जब ये सभी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसके कारण क्या है? वैसे इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, और जैसे मतलब वेट गेन होना। परंतु आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया जा सकता है कि मतलब आहार और विहार। आहार हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसा खाना खा रहे हैं, भारी खाना खा रहे हैं, हम तेल तला जंक फूड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, केमिकल्स जो बहुत ज़्यादा इंटेक है हमारा, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा विहार, हमारा विहार कैसा है, हम कैसे रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल है या नहीं है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, तब ये डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो अगर हमारा आहार और विहार ठीक है तो ये डिजीज होने की संभावना कम है। अगर आहार और विहार कुछ भी ठीक नहीं है तो ये डिजीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, हम इसको धात्वग्नि और जठराग्नि से भी ले सकते हैं। जठराग्नि, जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन जो पेट के अंदर होता है वो जठराग्नि के द्वारा होता है। तो वो जठराग्नि अगर मांदे है, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा, तो उससे आम बनेगा। आम मतलब अपक्वाहार रस, तो उससे भी इस डिजीज के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, धात्वग्नि मतलब जो मेटाबॉलिज्म है, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो भी इस डिजीज के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आहार विहार और जठराग्नि और धात्वग्नि, इन चारों चीज़ों को अगर हम सम रखें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखें, तो इस डिजीज के होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं इसके, जो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो पीरियड्स होंगे वो इरेगुलर होंगे। लेडी को 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, 2 महीने लेट, 3 मिनट, इस प्रकार से पीरियड्स आएंगे। किसी को 2 महीने के बाद आएंगे, किसी को 3 महीने के बाद आएंगे। और पहली बात कि पीरियड्स आने में डिलेड रहेंगे। दूसरा, जब पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे तो रुकने में दिक्कत करेंगे, मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग लेंगे, या तो पीरियड स्टार्ट ही नहीं होंगे और स्टार्ट हो जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। तो ये सभी सिम्टम इसमें आएंगे। दूसरा, वेट रिलेटेड सिम्टम आते हैं। पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा, भारीपन रहेगा, मोटापा बढ़ जाएगा, उसकी जो अंदर जो फैट्स है, जो पेशेंट का जो फैट है, सबक्यूटेनियस फैट, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा जो इसमें आते हैं स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स, मतलब जो पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा, वो डिप्रेशन में रहेगा। चौथा, स्किन के रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। स्किन में मतलब स्किन जो है अनहेल्दी होगी, जो स्किन ऑयली हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और उसमें एक्ने और पिंपल्स बहुत ज़्यादा होंगे। और जो उसके फिर हेयर रिलेटेड सिम्टम, मतलब जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाएगी, जो फेशियल हेयर्स और बॉडी के अंदर जहाँ पर हेयर्स नहीं होने चाहिए वहाँ पर भी हेयर्स बढ़ जाएंगे। और पांचवा जो उसमें रहेगा कि जो स्कैल्प के हेयर्स होंगे वो बिल्कुल थिन हो जाएंगे, और थिन हो जाएंगे मतलब बिल्कुल पतले हो जाएंगे और झड़ेंगे भी बहुत ज़्यादा। और ये सभी जो सिम्टम्स हैं कि ये सभी सिम्टम लीड कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को, मतलब इन सभी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो फॉलिकल है वो मैच्योर ही नहीं हो रहा है। फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा था, उसमें से जो ओवम जो एग है वो रिलीज ही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पेशेंट को कंसीव होने में बहुत दिक्कत आएगी। तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमें जो आहार और विहार, इनको ठीक करना चाहिए। आहार में खाना हल्का खाएं, सुपाच्य भोजन करें, जंक फूड का सेवन ना करें। जो केमिकल फूड्स हैं या जो केमिकल एडल्ट्रेटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनका इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए। और साथ में जो स्ट्रेस फ्री रहें, मेडिटेशन करनी है, इसके अंदर एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और भस्त्रिका, ये सभी प्राणायाम करने हैं, लंबी सैर करनी है। अब हम बात करेंगे इसमें घरेलू उपचार के बारे में। इसमें घरेलू उपचार क्या करना चाहिए? घरेलू उपचार से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पीसीओडी का कारण क्या है, पीसीओडी किस वजह से हो रही है। अगर पीसीओडी धात्वग्नि मांदे की वजह से हो रही है
तो इसमें सौंठ, काली मिर्च और पीपल बराबर मात्रा में लेना है और उनका पाउडर करके रखना है। तो इसको त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं। आधा चम्मच त्रिकटु चूर्ण सुबह को और आधा चम्मच शाम को गुनगुने गर्म पानी के साथ लेना है। दूसरा, अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी है तो स्ट्रेस को रिलीव करने के इसमें उपाय करने हैं। जैसे अश्वगंधा का चूर्ण आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। दूसरा, मेडिटेशन करनी है, प्राणायाम करना है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए लंबी सैर करनी है। तीसरा, अगर किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से दिक्कत आ रही है तो इसमें अशोक की छाल और अश्वगंधा का चूर्ण बराबर मात्रा में लेना है और इसको आधा चम्मच चूर्ण को 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो उसको छान के गुनगुना गर्म पीना है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट में एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि इसमें जो ब्रेन का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं। तो इसमें ब्रेन के लिए कुछ ना कुछ अश्वगंधा, जटामांसी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, इन सभी द्रव्यों का प्रयोग जरूर करना है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन को रिलैक्स रखने वाली औषधियाँ जरूर लेनी है। तो इनके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। जो अश्वगंधा का चूर्ण 1/4 चम्मच और ब्रह्मी 1/4 चम्मच, जटामांसी 1/4 चम्मच और शंखपुष्पी 1/4 चम्मच, इन सभी का 1/4 करके 1 चम्मच बन जाएगा। तो इसको 2 गिलास पानी में बॉईल करना है। उबलते उबलते जब 2 गिलास का 1/4 रह जाए, यानी 400 ml का 100 ml रह जाए, तो उसको गुनगुना गर्म सुबह और शाम पीना है। अगर किसी को सिस्ट बन गई है, ओवरीज में सिस्ट है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो उन सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए कांचनार की छाल, वरुण की छाल और गोक्षुर, तीनों को समभाग लेना है। कांचनार की छाल, गोक्षुर और वरुण की छाल, इनको समभाग करके यवकुट चूर्ण कर लेना है, मतलब दरटा फटा मोटा मोटा इसको पीस के रख लेना है। जब इसको 2 गिलास पानी में उबालना है। उबलते उबलते जब 2 गिलास का 1 कप रह जाए तो छान के गुनगुना गर्म पीना है। अगर किसी का फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा तो उसको गोरखमुंडी, अजवैन, अश्वगंधा, गोखरू और मुलेठी, इन 5 द्रव्यों को यवकुट करके रख लेना है और 2 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना है और उबालना है उसको। जब उबलते उबलते 2 गिलास का 1/4 रह जाए, मतलब 400 ml का 100 ml रह जाए, तो उसको गुनगुना गर्म पीना है। मुझे उम्मीद है इन उपायों से आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको इन उपायों से फायदा लगता है तो इनको फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम पिछले 40 वर्षों से पीसीओडी का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं और भगवान की कृपा से बहुत सारे रोगी इस चीज़ के ठीक हुए हैं, जो अपनी लाइफ बिल्कुल ठीक बिता रहे हैं। तो आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको यह हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।